आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राजपूतों की उत्पत्ति। कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई और भारतीय इतिहास में राजपूतों की उत्पत्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विवादित विषय रहा है। राजपूत शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, राजपूत शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है 7वीं से 8वीं, ठीक है, शताब्दी के बीच किया गया था। राजपूत शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ये मुख्यतः जो है वो सैनिक, ठीक है, ये मुख्य रूप से सैनिक या फिर शासक वर्ग से संबंधित थे। या तो ये सैनिक थे या फिर ये शासक वर्ग से संबंधित थे। 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच इन्होंने उत्तर पश्चिम, उत्तर भारत और मध्य भारत के विस्तृत भाग पर इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया। कुछ विद्वानों ने राजपूतों का संबंध गुप्तोत्तरकालीन विदेशी आक्रांताओं से संबंध स्थापित किया और कुछ ने इन्हें क्षत्रिय कुल से इन्हें उत्पन्न माना। गोत्र की संकल्पना, अगर गोत्र की बात की जाए तो गोत्र के अनुसार ये चंद्रमा कुल के माने जाते हैं, चंद्रमा कुल से माने जाते हैं। और चंद्रमा कुल में वो भी सोमवंशी, चंद्रमा कुल के सोमवंशी से इनका संबंध माना जाता है, ठीक है। और महाकाव्यों के अनुसार, अगर महाकाव्य की बात माने तो महाकाव्यों के अनुसार इन्हें सूर्य से या कहें सूर्य के वंश का माना जाता है, यानी इन्हें सोमवंशी या फिर सूर्यवंशी क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है, चंद्रवंशी या सूर्यवंशी। सूर्य से उत्पत्ति का इनका आशय ये है कि कलयुग में इनकी उत्पत्ति जो है वो विदेशियों के सर्वनाश के लिए हुई है। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कई साहित्यिक स्रोत भी हैं, जैसे हमीर महाकाव्य, पृथ्वीराज रासो जो चंद्रबरदाई का है, नवसाहसंक चरित, वर्ण रत्नाकार, कुमाल पाल चरित जैसे ग्रंथ हैं। इनसे इनको ज्ञान मिलता है कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई। राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो सिद्धांत प्रस्तुत किए जाते हैं कि इनकी सिद्धांत के दो उत्पत्ति हैं। एक तो विदेशी मूल और दूसरा है भारतीय मूल। विदेशी मूल और भारतीय मूल। जबकि विदेशी मूल का जो सिद्धांत है वो कर्नल टाड जैसे व्यक्तियों ने दिया है, जो जिनका मानना था कि राजपूत जो हैं वो विदेशी थे। कर्नल टाड हो गए, विलियम क्रुक हो गए, वी.ए. स्मिथ हो गए, ईश्वरी प्रसाद और डी.आर. भंडारकर जैसे विद्वानों ने राजपूतों को विदेशी माना है। कर्नल टाड ने राजपूतों को शक, कुषाण और हूण की संतान माना है। उन्हें राजपूतों के इन विदेशी जातियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं जैसे मांसाहार का प्रचलन, युद्ध में रथों का प्रयोग, अश्वमेध यज्ञ, वेशभूषा और नारियों की स्थिति में समानता को इसका आधार बनाया। और ये प्रथाएं राजपूतों और विदेशी आक्रमणकारी दोनों में समान रूप से पाई जाती हैं। जबकि विलियम क्रुक का कहना था कि ब्राह्मणों ने नास्तिक संप्रदाय जैसे बौद्ध से द्वेष के कारण तत्कालीन समाज में रहने वाली विदेशी जातियों को शुद्धिकरण करके उन्हें हिंदू समाज में समाहित कर लिया और आगे चलकर उन्हें ही राजपूत कहा गया। जबकि बी.ए. स्मिथ जो है उन्होंने कहा है कि विदेशी जातियों ने हिंदू धर्म यहाँ तक कि संस्कृत को भी अपना लिया और वह भारतीय समाज में घुल मिल गए। समाज ने इन्हें क्षत्रिय का दर्जा प्रदान किया। और जबकि मनु स्मृति में शकों के लिए व्रात्य क्षत्रिय शब्द का भी प्रयोग किया गया है। मनु स्मृति में जो शक जो आक्रमणकारी थे उनके लिए व्रात्य क्षत्रिय का भी प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो ये जो है ये मत जो तय करते हैं कि राजपूत जो थे वो विदेशी थे, ठीक है। और ईश्वरी प्रसाद जो हैं एक जो भारतीय व्यक्ति हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने भी राजपूतों को विदेशी मूल माना है। उनके अनुसार विदेशी आक्रांताओं को भारतीय समाज में शामिल करने से राजपूतों की उत्पत्ति हुई। इनके अनुसार अग्निकुल से संबंधित प्रतिहार, परमार, सोलंकी, चौहान राजपूत की उत्पत्ति जो है वो गुर्जर नामक विदेशी जाति से हुई।
और उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों को खजर नामक विदेशी जाति की संतान माना जो हूणों के साथ ही भारत आए थे। अगर भारतीय सिद्धांत की बात करें, अगर भारतीय मूल के सिद्धांत की बात करें कि राजपूत जो हैं वो भारतीय थे, तो इसमें गौरी शंकर ओझा, सीवी वैद्य जैसे इतिहासकार आते हैं जिन्होंने राजपूतों को भारतीय क्षत्रियों की संतान माना है तथा अपने विचार के पक्ष में कई तर्क दिए हैं। इन्होंने सबसे पहले कर्नल टाड को की जो स्टेटमेंट था उसको उन्होंने उठाया कि विदेशी जातियों राजपूतों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं में समानता के आधार पर जो टाड ने विदेशी बताया था, इसके बारे में उन्होंने कहा कि ये जो प्रथाएं थी वो प्राचीन क्षत्रिय जाति से भी चली आ रही हैं और प्राचीन क्षत्रिय जाति में भी मौजूद थी। विलियम कुक ने जो कहा था कि राजपूतों को विदेशी बताने के लिए जो तर्क दिए थे वो ऐतिहासिक दृष्टि से जो हैं वो सभी साक्ष्य पूरे नहीं होते हैं, अतः उनके तर्कों पर सहमत नहीं हुआ जा सकता। पृथ्वीराज रासो में विलियम क्रुक के जो पृथ्वीराज रासो में जो अग्निकुंड की कथा जो है, ठीक है, उससे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर नहीं की जा सकती है। इस ग्रंथ में अनेक अनैतिहासिक और काल्पनिक बातों का समावेश किया गया है। इस विचार से भी सहमत नहीं हो जा सकता। इस प्रकार कह सकते हैं कि राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति संबंध जो मत हैं उनसे सहमत नहीं हुआ जा सकता। वस्तुतः राजपूत शब्द जो है वो संस्कृत के राजपुत्र शब्द का रूपांतर है और इसमें प्रत्येक इसका प्रयोग जो है क्षत्रिय जातियों के लिए किया जाता था और विभिन्न ग्रंथों में इस शब्द का उपयोग किया गया है। महाभारत में भी द्रौपदी को राजपुत्री कहा गया है। राजतरंगिणी में राज परिवार के उत्तराधिकारी के लिए राजपुत्र कहा गया है और राजपूत भारतीय क्षत्रिय वर्ग के ही लोग थे जिन्हें आगे चलकर राजपूत कहा गया। राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित दोनों ही मत अतिवादी प्रकृति के हैं या प्रवृत्ति के हैं। दोनों में से किसी भी मत से सहमत पूर्णतया किसी मत से सहमत नहीं हुआ जा सकता है और राजपूत जो है वो क्षत्रियों के वंशज थे, परंतु उनमें विदेशी जातियों का भी रक्त शामिल था। भारतीय क्षत्रियों और विदेशी जातियों के मिश्रण से ही एक नवीन जाति का उदय हुआ जिसे राजपूत कहा गया। इसलिए यह कह सकते हैं राजपूत ना तो पूर्णतया भारतीय थे और ना ही पूर्णतया विदेशी थे। अगर हम अग्निकुंड के आधार पर या अग्निकुंड की जो अवधारणा है पृथ्वीराज रासो की, ठीक है, जिसमें कहा गया था कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है अग्निकुंड से हुई है। इस अग्निकुंड अवधारणा जो है इसके अनुसार जब परशुराम ने सभी क्षत्रियों का संहार कर दिया तो शासकों के अभाव में चारों तरफ अव्यवस्था फैल गई और राक्षसों के अत्याचार से पृथ्वी त्रस्त हो गई। तब वशिष्ठ, गौतम, अगस्त्य आदि ऋषियों ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया और इस यज्ञ से तीन जातियां या तीन राजपूत कुल उत्पन्न हुए जिसमें परमार, प्रतिहार और चालुक्य। इन तीनों ने उस यज्ञ की रक्षा शुरू की लेकिन वो पूर्णतया मन की रक्षा नहीं कर सके, इसलिए वशिष्ठ ने दोबारा यज्ञ शुरू किया और चौहान राजपूत हैं वो उत्पन्न हुए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा की। अग्निकुंड की यह अवधारणा विदेशी मूल के शासकों को भारतीय समाज में स्वीकृत के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया को उद्घाटित करती है। इस प्रक्रिया से विदेशी जातियों को शुद्ध करके वर्ण व्यवस्था में स्थान दिया गया और जिन्हें राजपूत कहा गया। तो ये था हमारा टॉपिक आपका कि राजपूतों की उत्पत्ति के कारण।